आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये चेयरमैनी का चुनाव जो तारीख है 8 जनवरी से पहले होना है। 8 जनवरी से पहले चुनाव होगा 2 चरण में। इसके संकेत आ चुके हैं, डेट आना बाकी है। ये आपकी 13 से 15 के बीच में ही डेट आ जाएगी कि कब चुनाव होना है। मैं एक बार आए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि बैटरी बदलवाओ होना चल नया मामला मकीन भाई आए हुए थे तो जरूरी काम है इनका, तो इसलिए जा रहे हैं और आप राम लखन जायसवाल को बड़े प्यार से सुन रही। ये चेयरमैनी का चुनाव में हमें करना क्या है? मैं जब दिल्ली से आया था चुनाव में पहले 19 महीने पहले आया था, पूरे कस्बे के देखा रहा होगा पार्टी नहीं हिंदू भाई और मुस्लिम भाई ने मिलकर चुनाव जिताया, तो मैं आपके लिए क्या करूंगा? जिले में कस्बे की नंबर 1 सफाई आपको मिलेगी। जैसे कि आप देखते हैं कि नाले भर गए, कभी उसकी सफाई नहीं होती, कंप्लेन करने के बाद में सफाई नहीं होती। मैंने प्रयास किया तो आज की डेट में कम से कम नहीं तो 90% आपके कस्बे के नाले साफ हो गए। जब हम कहीं किसी रास्ते पे या अपने घर के बाहर खड़े होते थे शाम को 6-7 बजे के बाद, तो मच्छरों को हराने का काम करते थे। आज हमारे कस्बे में अगर गंदगी कम हुई है तो कुछ मच्छर भी कम हुआ। हमने हॉस्पिटल पे काम करना चालू किया, एक्सरे मशीन खराब पड़ी थी, एक्सरे मशीन बनी। रास्ते पे हमने काम किया, 17 साल से रास्ता खराब होगा, अस्पताल का रास्ता बन गया। मीटिंग होनी नहीं रहती। मैंने एक चीज भी लिखी है कि हमारे कस्बे के अंदर हॉस्पिटल में महिला सुविधा की बाइक रैली निकली है, मैं उस पर काम कर रहा ऑटो हूँ। रैली निकली है। आप सब ने मुझे वोट दिया तो रही साला फोन मोबाइल है नहीं जीत आ गया, भाई करा है नंबर कम समय लगेगा और महिला सुविधा हमारे हॉस्पिटल में। लेकिन एक दिन पहले रात में बता क्योंकि जहाँ पे 35 साल से चाहे वो विधायक रहा हो, चाहे वो सांसद रहा हो, चाहे वो चेयरमैन रहा हो, किसी ने इनमें 35 साल में जितने संसद विधायक आए, किसी ने कोई समस्या पे काम ही नहीं किया। अगर काम किया होता तो आज हमारे कस्बे की दशा और दिशा दोनों खूबसूरत दिख रही होती। आज हमारे कस्बे में यही नाले पे पत्थर नहीं लगे हुए थे, पता नहीं कितने मोटरसाइकिल वाले गिरे इसमें, कई बच्चे गिरे। मैंने प्रयास किया, पत्थर ढके गए। जो हमारे कस्बे में जल भराव की जहां जहां समस्या हो जाती है, आपको मेरे कार्यकाल में नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं सिस्टम से काम करूंगा। मेहतपुर में जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं, क्या उनकी पढ़ाई अच्छी है? नहीं। मैंने ही यही सागुनीपुर वाले स्कूल में 5वीं क्लास से बच्चे से पूछा था कि बेटा स्कूल का नाम बताइए। उसने बताया हमारे स्कूल का नाम है खेतनवन। तो मेरे बात नहीं होगा, नाम जरूर होगा, बताइए ये जिम्मेदारी बनती है इस पर मैं काम करूंगा। और आपको क्या हमारे जयपुर के अंदर आप लोगों को मालूम होगा बस अड्डा आया था, दूसरी जगह चला गया, निकल लिया, क्योंकि कुछ जो होटल मालिक थे निकल लिया, उन्होंने बोला कि बस अड्डा तो हमारा फोटो रोटी रोटी बंद हो जाएगी। क्या नाम है उसका? प्रधानमंत्री जमीन देते, बस अड्डा चालू करवा देते,
मेरा पैदल जाके कहीं में तो मेरी गाड़ी मंगाए ना रुक तो तुम मेरा ऑटो तो है, जीते भी हम। पता नहीं टहिल लाऊंगा मिला बरेली कर सकते थे, लेकिन जब आप सोचेंगे नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री से तो मिलना था, बस अंजू में बस अटैच हो जाती, क्योंकि काम नहीं करना है। पोस्टर का काम करवाओ पोस्टर नहीं अब तक सबके लगे चंद्रकनी वर्मा से अब तक नहीं दिया 7 विधायक आते, लेकिन किसी समस्या पे काम नहीं किया। मैं हर समस्या मार करवा देता ऑटो वाला आवाज नहीं आवाज रोड हमारे लहरपुर में लगे हुए, स्वच्छ लहरपुर, सुंदर लहरपुर, क्या दिखता है? जब कोरोना काल चल रहा था तो राम लखन जायसवाल कूड़े के ढेर पे खड़े होकर वीडियो बनवा रहा था। लोग कहते थे राम लखन पागल हो गया। आज काटने में इनकी बात चल रही है। अगर किसी ने कहा मैं पागल हो गया, अगर मैंने कस्बे की 2500 वाट की गंदगी भगाने का काम किया, तो अगर मुझे किसी ने पागल कहा तो मुझे शुभकामनाएं, क्योंकि कम से कम एक महीना बहुत गर्म ही करे कहीं हम देवा राम लगने कहीं का आपको वोट कहीं का आ गए मैं कहा हाँ आपको ठीक है 3-4 दिन की 5 दिन की दवाइयां मिल जाती, प्रयास किया ना, इसलिए काम हो गया। कस्बे के अंदर 226 पाइपलाइन टूटी पड़ी थी और जुमे को पानी नहीं मिलता था। प्रयास किया, टोटल बन गई, अभी 4 बनना बाकी, जो मेरी नजर में अभी आपने देखा होगा साकलीपुर के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर पानी भर रहा। मैंने इन साहब को बोला, उन्होंने उसका पानी रुकवा के रोड पे चलवाने रिपेयरिंग का काम किया और कब्रिस्तान में गंदा पानी जाने का काम बंद हुआ। जहां हमको आखिरी में जाना है, आज कब्रिस्तान की हालत देख लीजिए, चाहे शमशान घाट की हालत देख लीजिए। 35 साल में किसी ने नहीं सोचा, राम लखन जायसवाल कम से कम सोचना तो है। और हमको हिंदू भाई मुस्लिम भाई ने वोट दिया, आपको 5 साल के अंदर कब्रिस्तान से और शमशान घाट की गंदगी हटाने का काम करूंगा। आपको एक भी जानवर और कुत्ता वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे काम करना, काम ही करने के लिए आया हूं। 5-7 साल हो गए मुझे अपने बच्चों से अलग। मेरे बच्चे दिल्ली में पढ़ाई करते हैं, जब मेरे दिल्ली में बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं तो मैं तो कस्बे के स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई मिलने लगेगी। उसमें मुझे काम करना है। एक बात सोचो तो आप कि राम लखन जायसवाल को वोट देना। जो लोग जात पात के बारे में बात करते हैदराबाद सीसेवाली मस्जिद के पास मुनि रामदास बाबा, मुनि नाम था बाबा, कितना नाम सना बोला था, मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने एसडीएम साहब को चिट्ठी लिखी और 13 मिनट तक मैंने बात की और उससे कार्रवाई हुई बाबा जेल के अंदर। क्योंकि मैं बाजार पे भी जाता हूँ, गुरुद्वारे भी जाता हूँ और मंदिर भी जाता हूँ, हर धर्म का मान सम्मान करता हूँ। मेरी नजर में अच्छा इंसान वही है जो हर धर्म का मान और सम्मान करे, किसी धर्म की बुराई करने के साथ। तो मैं इसी तरीके से, चाहे स्वास्थ्य पे काम हो, चाहे शिक्षा पे हो, चाहे सफाई का हो, आज आप राशन कार्ड बनवाए, दलाली होती है कि कोई 5,000 ले लेता है, कोई 4,000 ले लेता है। किसी का राशन कार्ड बनवा है गरीब भाई का, मैं स्वयं बनवा के दूंगा, उसका 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। किसी हमारी माता का 60 साल या विधवा पेंशन बनना है, ये राम लखन जायसवाल बनवा के देगा, 1 रुपये की दलाली नहीं होगी। एनआरसी में क्या हुआ था, जो लोग आगे आगे बड़े बड़े आदमी चल रहे थे, गलती किसने की थी? और बेगुना जो लोग थे तो जेलों में ठूस दिए गए। आपके कस्बे का कोई जिम्मेदार आदमी सामने नहीं आया था।
और बेगुनाह में जेल चले गए तो लोगों ने अपना पैसा भर के अपने नाम कटवा ली। मेरे कार्यकाल में बेगुनाह आदमी हमारे कस्बे नेहरू का कोई आदमी जेल नहीं गया। और कस्बे के अंदर किसी की माँ बीमार है, बेटा मोटरसाइकिल लेके मदरसा चल रहा है, दवा लेने चला गया, दूध लेने चला गया और आपका 2000 का कुछ साल से हम काम करते। मेरे 5 साल के कार्यकाल में कोई पुलिस आपका चालान काटने का काम नहीं करेगी। अगर चालान नहर के उधर चालान काट लिया, मैं उसमें सिफारिश नहीं करूंगा। गेट के उधर काट दिया, हमारे कस्बे के अंदर किसी का चालान नहीं कटेगा। आज कमान मंडी बंद है, आपका पास कोई नेता नहीं है। मैं नेता नहीं, लीडर बन के काम करूंगा। मैं चुनाव जीत के आया, अगले दिन शपथ हो या ना हो, तब मालिकों के कहूँगा पहले बोलिए और अपने ईमानदारी से काम करना चालू कर दीजिए। डीएमएसडीएम से मैं खुद बात करूंगा। तुमने चूल्हे पर सदलेंगे, दूसरा खाना बनवाया गया, पास नहीं हुआ। क्यों भाई? पास करवाते इसको एमपीएम से इसका ओपनिंग करवा देते। आज तो रेसी भाइयों के काम चल रहे होते। मंडी बनवाई गई, मंडी चालू नहीं करवाई गई। क्यों भाई? क्योंकि मालूम नहीं है हमको जाना किसके पास है। बनवा दिया, आपका वो पैसा था नगर पालिका का, क्योंकि जो नगर पालिका में पैसा आता है तो किसी चेयरमैन का नहीं होता है, तो जनता का पैसा आता है। आप नमक खाए, दाल खाए, आटा खाए, फुल टैक्स दे के आते हैं। ट्रेन पे बैठे, बस पे बैठे, फुल टैक्स देते हैं। गवर्नमेंट टैक्स पैक से करती है, लेकिन वो बात चेयरमैन को नहीं मालूम। आप लोगों का पैसा गलत जगह पर लगा दिया जाता है। आप लोगों को जब मालूम है पैसा जहाँ इंटरप्रेन्योर 7 साल से बनना पड़ा, चालू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो पास ही नहीं है। अगर वो चालू करवा दिया जाता कैसा जहाँ इंटर कॉलेज पास नहीं है, 7 साल हो गए। हमारे कस्बे की जो बच्चियां हैं, इंटर के बाद उनको घर में बैठना पड़ता है। 35 साल में किसी ने सोचा नहीं कि कस्बे के अंदर कॉलेज होना चाहिए, प्रयास नहीं किया। गरीब परिवार से है, बच्ची घर में बैठ जाती है। कोई इंटर पास करके आगे पढ़ाई करने कहा जाए, 35 साल में आपका कोई नेता सोचा नहीं। मैं सोच तो रहा हूँ कम से कम इन स्कूलों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। गवर्नमेंट को पत्र लिखूंगा कि हमारे कस्बे के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज खोलना चाहिए, क्योंकि जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं बहुत महंगे हैं, तो उन्हें हम लोग नहीं पढ़ा सकते। लेकिन कोई सोचता ही नहीं है। चाहे संसद बना दो, चाहे विधायक बना दो, चाहे चेयरमैन बना दो, और कितना भी बना दे दो, काम नहीं होगा। ये लोग 13 लाख के खंड देखे आपने, 12 साल 10 साल बंद रहे, लाइट नहीं बनी। मैंने ही बात की थी नगर पालिका के अंदर, और आप सारे लाइटें बंद रही। आपके कस्बे के अंदर रात में केबल बन गई, क्या कोई आया बनवाने के लिए? नहीं। राम लखन जायसवाल का 2 बजा और 3 बजा और 4 बजा, राम लखन जायसवाल का ट्रांसफर हो और चाहे केबल जल रही हो, जब तक लाइट आ नहीं गई राम लखन जायसवाल अपने घर नहीं गया। क्योंकि मुझे मालूम है किसी की माँ की तबीयत खराब हो सकती है, किसी के घर कानून में छट गए, किसी का बच्चा छोटा है। ये मैं सोच के बिजली दफ्तर जाने के बाद में बिजली मैकेनिक को लाने के बाद और मैं काम करवा के वापस से, और जो हमारे कस्बे के अंदर ट्रांसफार्मर जो लगे हैं, इन्हें लोड बढ़ाने की जरूरत है और लोड बढ़ेगा। क्योंकि मैं
साहब से बात कर चुका हूँ। पूरे फुलवाड़े में किसी नेता को नहीं दिखा कि यहाँ खंभे होने चाहिए। मीरा टोले में मुंबई मार के एक खंभा नहीं है, शेखटोले में एक भी खंभा नहीं है। 560 खंभे कसने के लिए मैं खुद पास करवा चुका हूँ। मेरी जब जय नहीं सुनेगा तो ऊर्जा मंत्री सुनेगा। और मेरे पास फुल टाइम है, क्योंकि ना मुझे यहाँ भट्ठा चलाना है, ना मुझे प्लाईवुड चलाना है, ना मुझे किसी चीज पे ठेकेदार बनना है। मैं सिर्फ जनता के लिए काम करूंगा पूरे 5 साल। और आपको चेयरमैन का एक लीडर की जरूरत है। कोई भी समस्या पड़े, थाने का आपका काम है, मैं खुद काम चलूंगा। तहसील में काम आपका नहीं हो रहा, मैं खुद चलूंगा। और जो अधिकारी मेरा काम नहीं करेगा तो मेरे पास तो फुल टाइम है। उठाया कोई भी उसको जाके घर पे बैठ गए, हमारा काम कर लो, जब हम नहर पुरवा कर जाएंगे और आपका काम करवा के लाएंगे। लोडो चला ही नहीं, पुलिस वाला काम कर रहे भाई जो है लोडो चला ही नहीं, तेल वाला धांगी वाला तो डेस वाला कहीं नहीं। मैं लीडर की हैसियत से काम करूंगा, अगर मैं लीडर की हैसियत से काम करूंगा और आपका काम जरूर हो जाएगा। कभी कोई सोचता ही नहीं है कि मंडी होनी चाहिए, स्कूल की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, पानी 24 घंटे घर में आना चाहिए। जुमे के दिन दिक्कत हो जाती है। युवा से बात किया, 2 से 1.5 घंटे मोटर चलता है, 2 से 2.5 घंटे चलाने का काम किया, क्योंकि मैं मलाना नगर पालिका जाता रहता हूँ। तहसील में हमने देखा होगा पानी पिया हुआ लगा था, 8 साल से नहीं चल रहा, प्रयास किया, चालू हो गया। ये कस्बे के अंदर कम से कम सार्वजनिक शौचालय 10 जगह होने चाहिए, नहीं है। मुझे बाजार में अगर किसी को पेशाब लग जाए, कहा जाए, जो 3 बनाए गए तो उनमें ताला पड़ा 6 महीने तक, तो ताला खुलवाने का काम नगरदेश्वर ने काम किया था। जो हमारे कस्बे के अंदर आपको तालाब नजर आ रहे हैं, या तो मैं उनको कटवा के वहां की गंदगी खत्म कर दूंगा, या तो वो तालाब जो शहरों में सुंदरीकरण की तरीके से तालाब बनाए जाते हैं, उस तरीके से तालाब आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करूंगा और आप सुबह शाम तालाबों पे घूमने जा सकते हैं। इस तरीके से मुझे काम करना है। मैं सबके लिए काम करूंगा और एक मैसेज जब मैं चुनाव जीत के आऊंगा, क्योंकि मुस्लिम भाई 90%, हिंदू भाई 10%, और इस कस्बे से जब मैं चुनाव जीतूंगा तो पूरे हिंदुस्तान में मैसेज आएगा कि मुसलमान भाइयों ने राम नखंडेश्वर को चुनाव जीता दिया। हिंदू मुस्लिम की जब मुझे एक बार आप लोग जिताएंगे और मैं चुनाव जीत के आ गया तो मुस्लिम भाइयों का काम ज्यादा होंगे, हिंदू भाइयों के काम कम होंगे। मुझे तो दोनों के काम करने। ये कोई ना सोचे कि वो हिंदू चेयरमैन बना दिया जाएगा तो हिंदुओं के काम करेगा। मुझे आप सबके काम करना है। समस्या कितनी बड़ी हो, 24 घंटे के अंदर मैं हल निकालूंगा, क्योंकि मेरे में हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात ही नहीं है। आज कस्बे में सबसे ज्यादा अगर मेरे दोस्त होंगे तो मुस्लिम भाई। एक बार आप ईमानदारी और मेरा अगर हक है तो आप सब लोग मुझे वोट दे। एक ही बात तो जिताना है। जब मैं आपके 70% काम कर दूं तो मुझे दोबारा मेरे बारे में सोचना है आपको, वरना मत सोचिए। और 5 साल मैं आपको इसी तरीके से मिलता रहूंगा। ये नहीं है कि गाड़ी के शीशे बंद कर लिए और जा रहे हैं। जितने चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहे हैं सब भोपाल में है।
कोई मिठाई बांट रहा है, जीतने की खुशी मनाई जा रही है। ये तो जनता को तय करना है किसको जिताना है, किसको हराना है अभी से, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि पैसा खर्चा करके चुनाव जीत लेंगे। अगर पैसा खर्चा करके चुनाव जीता जाता तो हिंदुस्तान में सारी सीटें अंबानी परिवार की होती। ये आपको सोचना है कि पैसे वाला जीतेगा, जो पैसा खर्चा करके आएगा वो जीतेगा, जो काम नहीं करेगा वो जीतेगा, या जो काम करेगा वो जीतेगा। ये हमारे कहने की और मेरी जो सौदा नसीमा बहने हैं वहां तक मेरी आवाज आ रही है। एक बार आप लोग विराम खंडेश्वर को वोट दे देना, क्योंकि मैंने जब मैं कस्बे में निकलता हूँ तो कहीं कहीं पूरा गांधी में फंसा है, मेरी माता बहने उसको लकड़ी से निकाल नहीं होती है। 2500 वाट में किसी हमारी माता बहन को पूरा निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर पतली गली के अंदर गाड़ी नहीं जाएगी तो हमारा जो सफाई कर्मी भाई होगा वो खुद स्वयं जाएगा और खुद पूरा लेके आएगा। इतनी अच्छी आपको सफाई मिलेगी। आप लोग बताइए कि मुझे आंखें डुलेट अपनी करनी, क्योंकि मुझे मालूम है मरना है मुझे, तो मेरे मरने से डॉक्टर आंखें मेरी निकाल लेगा तो क्या मैं लिखवाऊंगा कि हिंदू को दे देना मैं हिंदू हूं? नहीं, जिसको जरूरत है कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखों से वो दुनिया देख, ये मेरी सोच है। और मैं अपनी बॉडी भी, क्योंकि मेरा तो अंतिम संस्कार होना है, मरने बाद में जला दिया जाऊंगा, तो मेरा डॉक्टर को मैं बॉडी भी डोनेट कर दूंगा। जब मैं मरूंगा तो डॉक्टर मेरी पूरी बॉडी चेक करेगा, जहां का जो पार्ट अच्छा होगा वो निकाल लेगा, वो भी किसी इंसान के काम आ सके। ये मेरी सोच है। तो मैं आप सबसे आपका डर लिया, इतनी ठंड में आप लोग हमको बहुत प्यार से सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत है। मैं हिंदू हूँ तो मुस्लिम है, दोनों है मोहब्बत के प्यासे, मैं उन्हें आबे जम दूंगा तो मुझे गंगा चल देंगे।